नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक नाथ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम विषय के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में और जान लेते हैं क्या कुछ कहता है पंडित जी आज का पंचांग। जी, आईएनएच के सभी दर्शकों को सुबह की राम राम। आज 8 फरवरी 2024 तारीख है और आज का दिन गुरुवार है। विक्रम संवत 2080 है, शक संवत 1945 है और आज विशेष रूप से मांगलिक विचार पर हमारी चर्चा होगी। जी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है माघ मास की और राहु काल है 1:58 से 3:20 तक। जी, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग के बारे में और राहु काल भी हमने जान लिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज का हमारा जो विषय है वो है मांगलिक दोष, विचार और परिहार। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि मांगलिक दोष की पहचान कैसे होती है। पंडित जी समझते हैं। जी, दरअसल आज का ये विषय बहुत ही आवश्यक है और आम जनमानस के भावना में कई बार मंगल ग्रह के प्रति बहुत डरावनी भावना रहती है और ऐसी स्थिति बनती है कि उनका प्रश्न पर प्रश्न बनता जाता है। इसलिए आज हमने ये विषय लेकर के आया। मंगल दोष कुंडली में 12 स्थान हैं जो 12 राशियों के घर हैं। उन्हीं में पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो कुंडली मंगली होती है। और मंगल दोष का अपना अपना प्रभाव है अलग अलग प्रकार से। मंगल दोष जैसे लग्न में होता है तो पर्सनालिटी पर इफ़ेक्ट करता है। पॉजिटिव है तो अच्छा इफेक्ट करेगा, नेगेटिव है तो गलत इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से जो चौथे स्थान का मंगल है मातृत्व सुख से या भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। 7वें स्थान का मंगल जो है पत्नी से संबंधित है और 8वें स्थान का मंगल अनिष्टकारक भी होता है और आयु मृत्यु के स्थान से रिलेट करता है। 12वें स्थान का जो मंगल है वो एक त्याग की भावना से उसका प्रभाव पड़ता है। तो मंगल ग्रह मनुष्य के जीवन में प्रभावी तो है लेकिन इतना डरावना नहीं है। मांगलिक कुंडली होना कोई अशुभ नहीं है या अनिष्ट नहीं है या खराब नहीं है। लोगों में भ्रांतियां हैं और सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि जब लोग वैवाहिक जीवन में कुंडली का मिलान करते हैं तब उसमें सबसे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा भयभीत और चिंतित रहते हैं। हर पत्रिका में ऐसा आवश्यक नहीं है। ये सही है कि अगर मंगली कुंडली है और मंगली दोनों पक्ष की हो, लड़का लड़की, तो उनके लिए बहुत शुभ है। लेकिन और इसका मेन है कि पारस्परिक संतुलन, अगर मंगल किसी का उग्र है तो नेचुरल है कि उसके समानांतर पत्रिका में मैचिंग होगी और आपसी जो है तो संतुलन तालमेल जीवन में बना रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी की कुंडली में यदि शनि और गुरु ग्रह बलवान हो तो बिना मंगली के भी विवाह किया जा सकता है। तो मंगल का इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है। और मंगल का जो परिहार है, आप एक तो कोई भी व्यक्ति जो मंगल से पीड़ित हैं वह बहुत ज़्यादा विषय में ना जाते हुए, अगर उनके पास बहुत व्यवस्था नहीं है तो सहज सरल भाव में अंगारकाय नमः मंत्र का जप करके और मंगल की आराधना पूजा करके और उसका लाभ ले सकते हैं। उज्जैन में मंगलनाथ भगवान के का स्थान है, वहाँ भी जा कर के और उनकी पूजा पाठ वहाँ के वैदिक विद्वानों से करा सकते हैं या अपने घर में भी मंगल का उपचार परिहार कर सकते हैं। मंगल का संबंध है भूमि से। भूमि भवन के स्वामी हैं मंगल। अच्छा, मंगल सबसे ज़्यादा है पराक्रमी ग्रह हैं, ये आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं।
यदि आपकी पत्रिका में कर्क राशि का नीच का मंगल है तो जिस भी स्थान में होता है वहाँ मंगल नुकसान जरूर देता है, स्वभाव में परिवर्तन लाता है, या शिक्षा में है, आयु में है, कर्म में यदि मंगल उच्च का है और उसमें भी मकर राशि का है 10वें स्थान में, तो वह मंगल बहुत ही शुभकारी है। तो मंगली होना पत्रिका में बिल्कुल भी अशुभ नहीं है, और मंगली होना कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, सामान्य है। सभी जिस प्रकार से 9 ग्रह हैं सबका अपना अपना स्थान है, उसी प्रकार से मंगल का भी प्रभाव है। जी जी, तो मंगल का प्रभाव इस तरीके से होता है। पंडित जी, ये भी समझ लेते हैं कि मांगलिक दोष से लोग वाकई में काफी घबराते हैं, जी और कई बार तो कुंडली में बचपन से ही बता देते हैं विद्वान लोग कि इस बच्चे की कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या शुरू से ही इसके लिए उपाय कर देना चाहिए? जी। अगर हालांकि सबके जातक की अपनी अपनी कुंडली में अपने अपने प्रकार का अलग अलग सबका मंगल होता है, तो उसमें सभी चीज़ें देखी जाती हैं कि मंगल की डिग्री क्या है, मंगल किस राशि में है, मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है, उच्च का मंगल है या नीच का मंगल है। तो अगर पत्रिका के अकॉर्डिंग जो भी वैदिक विद्वान हैं, जो भी ज्योतिष के महारथी हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, वो सब समुचित सलाह देते हैं अपने अपने यजमान या क्लाइंट्स को। और ये परिहार अगर हम उसको शुरुआती दौर में ही कर लें तो हमारी उम्र जब बढ़ती है तो फिर दोष नहीं बढ़ता। तो निश्चित तौर पर हमें समय रहते उपचार कर लेना चाहिए, बहुत लाभप्रद होगा। जी जी, तो समय रहते उपचार कर लेना चाहिए। कई बार हमने देखा है मांगलिक कन्या को लेकर हम पंडित जी बात कर लेते हैं, क्योंकि मांगलिक कन्या की विवाह में बहुत सारे विवाद आते हैं, और कई सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक मांगलिक है, मांगलिक से मांगलिक की शादी नहीं होगी तब तक शादी नहीं की जाएगी, कुंडली नहीं मिलेगी। इन सब बातों को कैसे समझेंगे हम? हाँ, इसमें ये बात सही है कि एक सूत्र है ये ज्योतिष का कि अगर सामान्य तौर पर जो सभी लगभग जानते हैं कि मंगली लड़के के लिए मंगली लड़का या मंगली लड़का के लिए मंगली लड़की हो तो समुचित होता है। इसका यही है कि आपस में जो परस्पर मंगल चूंकि पराक्रम का स्वामी है, तो अगर हमारी कुंडली में मंगल नीच का है तो हमारे अंदर कुछ आदतें या कुछ स्वभाव ऐसा हो सकता है, उग्र हो सकता है, क्रोधी हो सकता है। और कई बार आप देखे होंगे कि लोग गलत कदम उठा लेते हैं, कभी कोई किसी को चाकू मार देता है या कभी किसी को चाकू लग जाता है, यानी दोनों पीड़ित हैं, मारने वाला भी और जिसको मारा गया है वो भी। इसी प्रकार कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, नस काट लेते हैं, उसके कई बार लोग अग्नि से रिलेट उनको नुकसान हो जाता है या करंट से भी नुकसान हो जाता है। तो उनको इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए ही मंगल का परिहार है, और आप उसको नेचर में बहुत कई प्रकार से उसका हम उपचार कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी से रिलेटेड भी अगर हम मंगल का कुछ उपचार करें तो उससे भी हमें इसका बहुत लाभ मिलता है। जी जी, तो हनुमान जी की पूजा करके भी उपचार मिल सकता है। कई बार पंडित जी हमने ये भी सुना है कि मांगलिक हैं तो आप बरगद के पेड़ से या पीपल के पेड़ से शादी करा दीजिए, पहले किसी और से विवाह करा दीजिए, उसके बाद वर वधु से शादी कराइए। इस सब चीज़ों को किस तरीके से समझेंगे? ये सनातन धर्म में बहुत विशद इन सब के लिए व्यवस्था दी गई है। और ज्योतिष एक मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसीलिए ज्योतिष विज्ञान की संरचना की गई होगी इस प्रकृति में परमात्मा ने, जो बहुत ही खूबसूरत है। और हमें पत्रिका के माध्यम से अग्रिम ही ये सूचना मिल जाती है कि इस पत्रिका में इस प्रकार के योग बनते हैं और इससे इस प्रकार का हमें नुकसान होगा। तो जिनकी कुंडली में इस प्रकार है कि दूसरे विवाह का योग बनता है तो उसका कल्याण विवाह करके पूजा है, उसको लोग अपने लोकाचार में भी जोड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि बरगद के पेड़ से विवाह करते हैं या घट विवाह करते हैं, कुंभ विवाह करते हैं, पर इसका मूल कारण मात्र यह है कि जो मेरे जीवन का विवाह दोष है वो हम मनुष्य जीवन में नहीं झेल सकते हैं या नहीं सहन कर सकते हैं, तो भगवान की हम शरण जाते हैं और भगवान को वर वधु के रूप में, मतलब उनकी जोड़ी के रूप में हम अपनी प्रथम दोष जोड़ी को समर्पित करते हैं कि प्रभु मेरे प्रथम विवाह की जो छाया है वो आपके स्वरूप में हो जाए, ताकि भगवान का हमें आशीर्वाद मिले और हमारा वैवाहिक जीवन समुचित चले। जी
जी, तो वैवाहिक जीवन समुचित चले। पंडित जी, इस चीज़ को ऐसे भी समझ लेते हैं कि आजकल लव मैरिजेस बहुत होती हैं, लोग अपने प्रेम विवाह करते हैं, पसंद की शादी करते हैं, तो कई बार कुंडलियों पर बहुत आज की जो जनरेशन है वो विश्वास नहीं करती। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मंगल होते हैं, माँ बाप समझाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं किया जाता है। तो क्या यदि मंगलिक है और लव मैरिज कर लेते हैं, इसका असर बाद में देखने को मिलता है, और यदि कोई असर होता है तो उसके उपाय के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी। सबसे पहले देखिए, जैसे आज लव मैरिज का प्रचलन बढ़ चुका है। ये एक मैरिज तो मतलब मैरिज का संबंध अगर विवाह से देखते हैं तो वो है भी नहीं। विवाह एक बहुत पवित्र और श्रेष्ठ संस्कार होता है, और इसमें हर चीज़ जानी जाती है। जैसे आप जानते ही हैं कि किसी का अगर कोई ब्लड ग्रुप है अलग है और किसी का ब्लड ग्रुप अलग है, और अगर उन दोनों ब्लड ग्रुप को विपरीत होने के बाद एक दूसरे में अगर आप इंजेक्ट कर देंगे तो उसका बहुत साइड इफेक्ट होगा। सेम उसी प्रकार से हमारी पत्रिका में भी होता है कि हमारी कुंडली में हम आकर्षण के चक्कर में अगर हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जो वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखते हैं, जिसको लव मैरिज लोग कहते हैं, तो ये एक्चुअली मात्र एक आकर्षण है। और ये तभी होता है जब व्यक्ति बहुत सूझबूझ से अपने जीवन का निर्णय नहीं लेता है, आकर्षित होकर के चुनाव करता है। इसका नुकसान बहुत होता है, दुष्परिणाम होता है। और इससे जो मैं सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो लोग इस तरह के कदम उठाते हैं, उनके संतति पर होता है। क्योंकि जब विपरीत विवाह हम करेंगे तो हमें संतान भी विपरीत होगी और उसका जीवन नुकसानदेह होगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। रहा जहाँ विश्वास का सवाल है, तो देखिए, विश्वास ही लोग आजकल नहीं करते हैं। जिनको जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं। तो इसका नुकसान उन्हें आज नहीं दिखेगा। लोग वर्तमान में ऐसा जीते हैं कि आजकल ये चल रहा या ऐसा है, जबकि इसीलिए हमें शास्त्र बनाए गए हैं, पुराण बनाए गए हैं, नीति है, नियम है। यदि हम नियम को ताक कर रख दें, नियम को ताक पर रख कर के कोई निर्णय लेंगे, तो जब आप नियम तोड़ेंगे तो उसका दुष्परिणाम तो होगा ही। इसीलिए बिल्कुल विचार करके करें। और ये देखना बहुत ज़रूरी है वैवाहिक जीवन में कि क्या लड़का या लड़की एक दूसरे के प्रति मतलब ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। और पत्रिका बता देती है काफ़ी हद तक। जी जी, पंडित जी, ये भी समझ लेंगे क्योंकि ये जो मंगल दोष होता है ये बचपन से ही होता है, या जैसे ही बच्चा पैदा होता है तभी से मंगल दोष कुंडली में लग जाता है, और किस तरीके से काटा जा सकता है इस मंगल दोष ये मंगल दरअसल क्या है कि ग्रह तो चलायमान हैं जी। और ग्रह सतत चल रहे हैं और वो तो चलते रहेंगे। अब हमने फैमिली प्लानिंग किया है, तो वो हमने कब फैमिली प्लानिंग किया है, इसीलिए सब चीज़ों के लिए मुहूर्त है। मुहूर्त माने होता है उचित समय का चुनाव। अगर हम कोई भी चीज़ उचित समय का चुनाव करते हैं तो हम काफ़ी हद तक शुरुआती दौर में ही दोषों से बच जाते हैं। लेकिन जब हम जन्म ले लेते हैं, तो अगर मंगल उस स्थान में या उस राशि में विचरण कर रहा है, ज्योतिष गणित में बहुत विस्तार है, तो वो नेचुरल है कि जहाँ तक उस राशि में मंगल है और उसका जन्म हुआ तो वो उसमें आ जाएगा। और उसका परिहार है, वेदों में उनका मंत्र है, उनकी विधि है। धरणी गर्भ शंभूतम विद्युत कांति समप्रभा कुमारम शक्तिस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य हम। इस श्लोक का पाठ करके मंगल दोष से हम निवृत्त हो सकते हैं। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। अंगारकाय नमः है, भम भौमाय नमः है। तो हम जो भी नाम मंत्र से भी हम उस ग्रह को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जी पंडित जी, हम विषय पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हेमंत गायकवाड़ मुंबई से। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। जी हेमंत जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हेमंत जी से संपर्क टूट गया है, और हम दोबारा जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे। तो एक बार फिर से पंडित जी, हम विषय पर लौट चलते हैं। जिस तरीके से हम मंगल विषय पर बात कर रहे हैं, मंगल विषय पर हम आज बात कर रहे हैं, तो मंगल कितना खतरनाक होता है, क्योंकि लोगों का भय किस तरीके से आप दूर करेंगे, क्योंकि कई बार लोग मंगल के नाम से ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दरअसल मंगल खतरनाक तब होगा कुंडली में, लेकिन
इसको हम इस तरह से ना लें। बहुत सारे कुंडली ऐसी हैं जीवन में कि लोग मंगल दोष है तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। तो इसको हमको इस तरह नहीं लेना है। मंगल हमने कहा पराक्रम का स्वामी है। मंगल जब कर्क राशि का होता है तो कर्क राशि का मंगल ये बताता है कि मंगल आपके ऊपर काफ़ी गलत प्रभाव डालेगा। नेचुरल है कि ग्रह हमारे जीवन से बहुत रिलेट करते हैं और हमारा कैसा स्वभाव है। तो एक विद्वान कोई भी ज्योतिषी होगा तो बिना आपको देखे कुंडली के आधार पर ये आपको प्रेडिक्ट कर देंगे कि आप इस तरह के नेचर स्वभाव के लक्षण के व्यक्ति हैं। तो मंगल आपके अंदर कहीं न कहीं नेगेटिव भाव को जन्म देता है, पैदा करता है और आपका स्वभाव उसी तरह ढलता जाता है। जी पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र चंडी से। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं पंडित जी से? जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। जी जितेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, 15 जून 98। जी जी 10:25 मार्केट। जी, जानना क्या चाहते हैं आप? ये मेरा बेटा है, इसका 10-25 शादी के लिए ना तो एक लड़की के साथ बातचीत चल रहा है, तो उसकी कुंडली में भी अपना वो दोष है, अपना नाड़ी दोष। जी साहब आप जाता हूँ पढ़ने। समय क्या हम बताएं? कर सकते हैं? 10:25 सुबह का, चंडीगढ़। हाँ जी, अम्बाला के। अम्बाला। जी जी, तो ये आप अपने बेटे के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और उनकी कुंडली में भी नाड़ी दोष है और वो भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं। हाँ जी, और लड़की की कुंडली में भी नाड़ी दोष है। अच्छा, दोनों की में कुंडली नाड़ी में दोष नाड़ी है। दोष है। जी 15 जून 98 ना? जी जी देखिए, नाड़ी दोष तो जब आप चूंकि कुंडली मिला लिए हैं तो इस वजह से नाड़ी दोष निकल करके आ रहा है। आपने अपना नाम नहीं बताया है। हाँ, जितेंद्र बोल रहे हैं, जितेंद्र। पूरा नाम बताएं। जितेंद्र गुप्ता। ओके गुप्ता जी, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको नाड़ी दोष नहीं लगता है और जो भी वहाँ के आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराइएगा। नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मण को लगता है। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, वर्ण दोषस्तु क्षत्रिय, गण दोषस्तु वैश्याणाम, योनि दोषस्तु शूद्रये। तो नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मण को लगता है और किसी को भी नाड़ी दोष नहीं लगता है। तो इससे आप निश्चिंत रहें। और कुछ पूछना है? जी अब इसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा? अभी ये विदेश में है, वो विदेश में रह के काम करेगा कि कैसे रहेगा जी? जी, ये इनकी पत्रिका में बहुत दिन तक तो बाहर का योग नहीं है और इनके स्थान में, पत्नी के स्थान में 7वें घर में चंद्र केतु का ग्रहण दोष है। तो बस ये जरूर देख लीजिएगा पत्रिका मिला करके अच्छे से कि बच्ची की कुंडली में पति के स्थान में मतलब अच्छा सौमांगल्य योग होना चाहिए। और इनके ग्रहण दोष की आप शांति करा लीजिएगा अपने यहाँ किसी वैदिक विद्वान से और फिर विवाह के लिए आगे बढ़िएगा, समुचित रहेगा। जी, तो विवाह के लिए आप पूरी बात सुनने के बाद ही आगे बढ़ी रहेगा, वो समुचित रहेगा। तो पंडित जी, जिस तरीके से कॉल भी आ रहे हैं तो नाड़ी दोष भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। इसको भी हम समझ लेते हैं क्या होता है नाड़ी दोष और इसको किस तरीके से देखते हैं। नाड़ी दोष जो है पत्रिका में जब दो जातकों की एक नाड़ी होती है तो वो तब वो दोष में आता है। नाड़ी दोष एक्चुअली ये होता है कि हमारा एक वंशानुगत हम इसको जोड़ते हैं, जेनेटिक की, मतलब जब हमारी एक ही नाड़ी है तो हम वो भाई बहन की तरह होते हैं। और इसका कुंडली में जो शायद इसका जो परिहार बताया गया है या इसको जो अवॉइड किया गया है वो मात्र इसलिए है कि ताकि आगे चल करके जिनकी कुंडली में नाड़ी दोष होता है, सबसे ज़्यादा समस्या आती है संतान को लेकर के, संतान होने में दिक्कत होती है, इसी वजह से इसको अवॉइड किया गया है। जी, और नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मण को ही लगा है। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं राजस्थान से, उदयपुर से विशन दास। विशन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। मेरी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, अपनी बच्ची का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बच्ची का डेट 21 नवंबर 1992, 92। 21 नवंबर 1992। जन्म स्थान? जन्म स्थान बाड़मेर। बाड़मेर जी। और जन्म समय? शाम को 6 बजे जन्म हुआ है, शनिवार का दिन था। कितने बजे? एक बार फिर से समय बताइए। शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जी, जानना क्या चाहते हैं आप? बच्ची की शादी के बारे में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, उसकी मतलब उसके लिए विलम्ब बाड़मेर क्या कब तक जी, शादी को लेकर परेशान है, उसके बारे में पंडित जी जानना चाहते हैं।
विलम्ब हो रहा है उसके लिए? जी, इनके पत्रिका में विवाह के स्थान में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। अब विवाह स्थान में सूर्य वृश्चिक राशि के हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के जातक में, ये मेरा व्यक्तिगत का अनुभव रहा है कि अगर लग्न कुंडली में या 7वें स्थान में, पति के स्थान में पति या पत्नी परस्पर यदि सूर्य होता है तो वह विवाह के लिए बहुत ही विचारणीय पत्रिका हो जाती है। तो इस वजह से इनके विवाह में विलंब है, और साथ में चूंकि राहु भी बैठ गया है तो ये ग्रहण दोष बना देता है। तो एक तो चीज़ अच्छा है कि अभी तक बच्ची का विवाह नहीं हुआ है। हमारी जानकारी या अनुभव के आधार पर इसमें विवाह दोष या विवाह टूटने का खतरा है। तो अभी नहीं हुआ तो आप इससे बचे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और पहले आप ग्रहण दोष की शांति करा लें, सूर्य की शांति करा लें, बच्ची को भी सूर्य उपासना करने के लिए बोलिए, और तब फिर आप विवाह के लिए बढ़िए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा उपाय करने के बाद 4 महीने के बाद आपका विवाह बच्ची का हो जाएगा। जी जी, तो इस तरीके से उपाय करिए, आपकी बच्ची का विवाह संपन्न हो जाएगा। तो आज तो हमने बात की पंडित जी अपने विषय के बारे में, और अब हम रुक कर लेते हैं आज के राशिफल की ओर। क्या कुछ कहता है आज का राशिफल, एक एक कर हम 12 राशियों के बारे में जानेंगे। जी पंडित जी। जी जी पंडित जी। जी हाँ, आज का सभी मेष 12 राशियों में मेष पहली राशि है, और हम मेष राशि पर बात करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए आज जो आपका दिन है, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, और आप आगे चल कर के कंटिन्यू उन्नति के पथ पर बढ़ते रहेंगे, और सबके प्रति अच्छी सोच बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी वृष राशि वालों के लिए है, आज अकेलापन आप महसूस करेंगे किसी अपने के दूर रहने के कारण। तो आप तिल के तेल में दीपक जलाएं और देवी जी की आराधना करें, तो इससे आपका जीवन दिन और अच्छा होगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए आज आपका भविष्य को लेकर के, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किसी अस्थायी निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं। समय आपका अच्छा है। कर्क राशि, आज आप किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह लेने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहरी व्यक्ति के दखल ठीक नहीं है। खुद की सोच पर भरोसा रखें, बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए है, पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। रामचरितमानस का पाठ करें तो आपके लिए और अच्छा होगा। जी कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज आप सावधानी से चलें, जल्दीबाजी ना करें, आपको चोट लग सकती है अगर जल्दीबाजी करते हैं, तो इससे बचें, बहुत आराम से निर्णय लें। कुत्ते को बिस्किट खिलाएं और समस्याएं दूर होंगी, जीवन अच्छा होगा आपका। जी तुला राशि, आज आप अपने भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए। आप का भाग्य आगे बहुत अच्छा आज साथ देगा, और निश्चित तौर पर आप जो कार्य सोच के रखे हैं, जो बाधा उत्पन्न करने वाले आप में लोग हैं, वो स्वयं बाधित होंगे। तो आपके लिए है परिहार स्वयं में है, बहुत अच्छा होगा आपका दिन। वृश्चिक राशि वालों के लिए है, आप ज़्यादा चिंता करने से बचें, क्योंकि कई बार ज़्यादा सोचने से ही आपका काम रुक जाता है। तो व्यर्थ की चिंता ना करें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और दिन शुभ होगा। धनु राशि वालों के लिए है, आपकी जो योजनाएं टल रही थी वो टलना अब बंद हो जाएंगी, और आपके जो कार्य हैं आप पूर्णता की दिशा में आगे तेजी से बढ़ेंगे। दिन बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार की बाहर की यात्रा से बचें। हो सके तो अपना कार्य किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति से, शुभचिंतक की मदद से कराएं, तो आपका कार्य बनेगा, पूर्ण होगा।
जी, कुंभ राशि वालों के लिए है, आप दूसरे में दोष ना देखें बल्कि मदद की भावना रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से बाहर की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी और आपका कार्य पूर्ण होगा। मीन राशि वालों के लिए है, आप पूजा पाठ करा सकते हैं या किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं और ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आप सबका आज का दिनचर्या का फल है और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो ये तो बात हुई आज के 12 राशिफल के बारे में, कैसा बीतेगा आपका आज का दिन पंडित जी ने आपको बताया और आज हमने विषय के बारे में भी चर्चा की पंडित जी से। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ और कल के दैनिक राशिफल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।